हेलो फ्रेंड्स, आप सब मस्त होंगी, अपनी लाइफ में स्वस्थ होंगी और लगातार मेहनत करते हुए अपने सपनों की ओर बढ़ रही होंगी। उम्मीद है हम सब जब रोज मिलते हैं तो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट जरूर कर रहे होंगे। देखिए, हम गृहिणियां हैं और सोचती हैं कि हमारी लाइफ कैसे भी करके हमें चेंज करनी है, लगातार अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है। और इसी के दौरान हमने हर वक्त शुरुआत की है और इसी नई शुरुआत के साथ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमें से बहुत सी फ्रेंड्स जो हैं वो तैयारी कर रही है कि कैसे भी करके मुझे इस एग्जाम को फाइट करना है, और कुछ ऐसी फ्रेंड्स भी हैं जो कुछ ना कुछ करने का एक जोश अपने अंदर पाल रखी है, लेकिन वो उस पे पूरी तरह से काम नहीं कर पा रही है। आज मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। जब हमारी नई नई शादी होती है, या फिर मैं कहूँ कि हम एडजस्ट टाइम में होते हैं कि हमें फैमिली के साथ एक सामंजस्य बिठाना है, नई फैमिली में एडजस्ट होना है, साथ ही साथ जब थोड़ा एडजस्ट होने लगते हैं, एक छोटा बेबी हमारे साथ जुड़ता है, उस बेबी को भी संभालते हुए जब परिवार को संभालने लगते हैं, वो एक दौर होता है ना, उस दौरान हमें एक अलग ही फीलिंग आती है कि कैसे होगा। मैं तो इन सब में इतनी खो सी गई हूँ कि मेरी कोई पहचान ही नहीं बची है। मैं पूरी तरह से अपने आप को खोया हुआ सा फील कर रही हूँ। ये हर उस महिला के साथ है जो अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट करती है, अपने आप को एक नए परिवार के साथ मेल जोल बिठाते हुए आगे बढ़ती जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक अलग ही कश्मकश रहती है कि शायद मेरा वजूद कुछ खो सा गया है, और उसी दौरान हमें रियल में पहचान होती है कि हाँ, मुझे कुछ करना चाहिए, मैं ऐसे ही अपनी वैल्यू खो नहीं सकती। और ये वैल्यू वाली बात हमारे मन में आ जाती है, और उसी दौरान हम उसमें परिवर्तन लाते हैं। मैंने भी कुछ उस समय परिवर्तन लाने का सोचा था कि हाँ, मुझे रियल में अब एक बार अपने ऊपर काम करना चाहिए। और उस दौरान मैंने 3rd ग्रेड का एग्जाम क्लियर किया था, तो वो एक वक्त था। लेकिन अब जब दोनों बच्चे थोड़े अच्छे समझदार लेवल पर आ गए हैं, तो मुझे लगता है कि क्यों ना एक और नई शुरुआत की जाए। तो मैंने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। लास्ट ईयर मैंने फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दिया था, लेकिन वो बैठा नहीं। फर्स्ट पेपर का रीजन रहा उसमें क्लियरली मेरी ही फॉल्ट। मैं मानती हूँ कि फर्स्ट पेपर में मैं बहुत अच्छा नहीं कर पाई, लेकिन इस बार पूरी कोशिश है कि फर्स्ट पेपर शानदार हो, साथ ही साथ एग्जाम बहुत अच्छा क्लियर हो जाए और मेरी जॉब लग जाए। आप में से भी बहुत सी फ्रेंड्स इसी प्रकार एग्जाम की तैयारी कर रही है, अपने आप को हर दिन इम्प्रूव कर रही है और अपनी अपनी स्ट्रेटजी से आगे बढ़ रही है। मैंने अपना कुछ पॉइंट आपके साथ शेयर किया कि एक वक्त होता है जो बहुत दुखद भावनाओं के साथ बीतता है, कि हम उस समय ये नहीं समझ पाते हैं कि क्या करें क्या ना करें, और इस समय ही हमें रियल समझ भी आती है। देखो, एक सीधी सी बात यह है कि एक वक्त होता है जब हम जिंदगी को इतना महत्व के साथ समझ नहीं पाते हैं, और उस समय हमारी सब कुछ वैल्यूज हमें पता है, काम भी हमें पता है, लेकिन कर नहीं पाते हैं। लेकिन जब टूटते हैं, जब बिखरते हैं, तो एक अलग ही अंदर से रुझान पैदा होता है अपनी जिंदगी को लेकर, और वो पल हमें मजबूत करता है आगे बढ़ने के लिए। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था, शायद आपके साथ भी हुआ हो। तो आप कमेंट जरूर कर दीजिए कि मैम, रियल में समझ हमें जिम्मेदारियों के नीचे दबकर ही आई थी कि हाँ, हमें भी हमारी लाइफ की वैल्यू करनी है, हमें भी हमारी लाइफ को आगे बढ़ाना है। अब बात ये करते हैं कि अगर आप स्टडी लाइन में आगे बढ़ रही हैं, या फिर आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ रही हैं, तो आपको किस तरीके से अपनी जिंदगी को जीना चाहिए। मैं केवल आपसे इतना कहती हूँ कि प्लीज जितना हो सके अपनी लाइफ में व्यस्त रहो। अपनी लाइफ को हर दिन एक पॉइंट इम्प्रूव करने का सोचो कि आज अगर मैंने कोई काम किया है तो उसे मैं और बेस्ट कैसे बना सकती हूँ। जैसे अगर आप पढ़ रही हैं, आपने आज के दिन में 3 घंटे की पढ़ाई की, 4 घंटे की पढ़ाई की, आप अच्छा खासा 6-7 घंटे की पढ़ाई करती हैं, तो कल आपको सोचना है कि कैसे इस 6 घंटे में भी मैं बेस्ट आउटपुट लूं। ठीक है, साथ ही साथ आधे से पौन घंटा मैं कैसे इम्प्रूव करूं, और जो भी मैं पढूं वो कैसा अच्छा मेरा याद हो, मुझे उस पर पकड़ बने, साथ ही साथ उसकी प्रैक्टिस समय पर हो। मतलब मुझे हर एक बारीक पॉइंट पे ध्यान देना है।
जब आप अपने आप को हर दिन इम्प्रूव करने का सोचेंगी तो कोई भी आपको नीचे नहीं गिरा सकता, क्योंकि हम नीचे कब गिरते हैं, जब हम हमारी वैल्यू नहीं करते हैं, जब हम पे काम करेंगे, हमारी खुद की कमियों पर काम करेंगे। देखिए, गलतियां हमें सब में दिखाई देती है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, आप अभी जैसे आप अपनी सास में कमी देखें, अपने हस्बैंड में कमी देखें, अपनी ननद में देखें, या किसी भी आस पड़ोस में कमी देखें, आपको कमी इजीली समझ में आ जाएगी। यहाँ देख, इस व्यक्ति में ये कमी है, ये ऐसे करते हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, पता चलता है ना। और हम चाहते हैं कि वो परिवर्तित हो जाए, होता है ऐसा। लेकिन क्या हमें हमारी गलतियां भी दिखती हैं? ऐसा तो है नहीं कि हम परिपूर्ण हैं, हमें भी कई गलतियां हैं। तो हमें भी हमारी गलतियों पर काम करना चाहिए। जैसे हमें कोई कुछ कहता है, कोई छोटी सी बात होती है, हम उस बात को बढ़ा लेते हैं, अपने मस्तिष्क में जगह देते हैं, उसको घंटों विचार करते हैं और कई कई दिन उस बात के पीछे पड़े रहते हैं और अपना बहुत सा समय बर्बाद कर देते हैं। तो ये भी तो हमारी गलती हुई कि हमें उस बात को इतना महत्व क्यों देना। अगर रियल में आप में वो कमी है तो उस कमी को हम दूर करेंगे, लेकिन उसको इतना समय देकर हम हमारे समय को खराब नहीं करेंगे। तो जो भी गलती दुनिया के द्वारा आपसे कही जा रही है, उस पर एक बार विचार जरूर कीजिएगा। कहीं ना कहीं अगर आप में वो गलती है तो उसको हम काम में लेंगे और उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, तो उस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन ढूंढिए कि मैं क्यों करती हूँ, मुझे क्या मिल रहा है, मेरी सेहत खराब हो रही है। तो आप अपनी गलतियों पर भी काम करके अपने अंदर एक अलग ही इम्प्रूवमेंट लाइए। आप जितना ज्यादा अपनी गलतियों पर अपने ऊपर काम करेंगी, आप उतनी ही निखरती जाएंगी। हम कई बार जाने अनजाने में ही वो मिस्टेक कर देते हैं कि हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो हम अगर नई शुरुआत चाहते हैं, नई साल का हम इंतजार कर रहे हैं कि हम यहाँ से और अच्छी पढ़ाई करेंगे, अपनी लाइफ को और ज्यादा निखारेंगे, तो हमें पहले अपनी कमियों पर भी काम करना होगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इन दिनों जो ये बचे हैं साल के दिन, इन पर थोड़ा सा मनन कीजिए कि आपने कहाँ कहाँ गलतियां की, कौन कौन से वो बिंदु थे जहां आपने समय बिगाड़ा है और कहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। और ये कब होगा, जब आप अपने साथ थोड़ा समय बिताएंगे कि हाँ, थोड़े समय के लिए आप रिलैक्स मोड में बैठती हैं, अपने ऊपर विचार करती हैं कि मुझे क्या क्या परिवर्तन करना चाहिए। जैसे आपको लगता है कि मुझे गुस्सा अधिक आता है, तो उसे मैं कैसे कंट्रोल करूं, अपने बच्चों को थोड़ा कम डांटू फटकारूं, या फिर मुझे उनकी स्टडी में क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, अपनी लाइफ को थोड़ा और बैलेंस कैसे करूं, मुझे अपने रिश्तों में कैसा माहौल क्रिएट करना चाहिए, मुझे अपने ड्रेसिंग सेंस में क्या परिवर्तन करना चाहिए, मैं अपने डेली रूटीन में क्या परिवर्तन करूं, मुझे क्या और अच्छा खाने बनाने में काम करना चाहिए, अपने रसोई को कैसे व्यवस्थित करूं, उसके टाइम को कैसे बचाऊं। मतलब आप अगर चाहें तो अपनी लाइफ को बहुत इजी बना सकती हैं। आप चाहें तो अपने ऊपर काम बहुत आसानी से कर सकती हैं। प्लीज, जो कुछ करना है उसकी शुरुआत पहले अपने आप से कीजिए। अपने आप का जो बिहेवियर है आपका, आप उस पर एक बार मनन जरूर कीजिएगा। अगर आपके हस्बैंड आपसे कहते हैं कि आजकल आप अपना ख्याल नहीं रखती हैं, या फिर आप पहले से बहुत अलग महसूस होती हैं, आपका व्यवहार काफी बदल गया है, तो एक बार आपको अपने व्यवहार पे जरूर गौर करना चाहिए। जाने अनजाने बच्चों के साथ बहुत अधिक समय बिताने से, या फिर मैं कहूँ कि आपका बहुत अधिक समय ऐसे कामों में बीतता है जो आप नहीं करना चाहती हैं, जिस वजह से शायद हो सकता है हल्का सा चिड़चिड़ापन आप में आ गया हो, आप अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर रही हो। तो एक बार विचार करने में क्या जाता है, अगर रियल में ऐसा है तो हमें तो परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि लाइफ हमारी है, हमें हमारे हिसाब से जीनी है, तो इसमें परिवर्तन भी हमें ही करने होंगे। अगर आप सोचें कि टूटी फूटी जिंदगी से मैं पूरी जिंदगी निकाल लूंगी, तो निकल तो जाएगी, लेकिन वो लाइफ का रियल मजा आपको नहीं आएगा। तो प्लीज अपनी लाइफ को प्रायोरिटी दीजिए, अपनी लाइफ पर काम कीजिए। और हम सब यहाँ मिलते इसीलिए हैं कि हम एक दूसरे की जो भी कमियां हैं, जो भी बात है, उस पर थोड़ा सा मनन कर सके और उसका परिवर्तन अगर हम दिखा सके, तो अपनी लाइफ को बहुत शानदार लेवल पे लाया जा सकता है।
आपको अगर कोई भी बात है, आपको लगता है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो प्लीज़ उसकी कमेंट कीजिएगा। हम देखेंगे कि कैसे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। यहाँ पर आप एक दूसरे की भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। मैं तो आपके साथ हूँ ही, साथ में ऐसी बहुत सी फ्रेंड्स जुड़ेंगी जो शायद आपकी बात को रिलेट करें और उनके पास आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हो। तो हम इस सोशल मीडिया का एक ऐसा यूज कर सकते हैं जिससे कि हम महिलाएं ही एक ऐसी यूनिटी का हिस्सा बन जाएं जिससे कि हम अपने आप को मजबूत कर सके। देखिए, औरत होने पर हमें बहुत से लोग अपनी मर्यादाएं समझाते हैं, लेकिन हमें हमारी मर्यादा बनाए रखते हुए भी बहुत कुछ ऐसा करना है जिससे कि हम अपना नाम बना सके, अपनी पहचान बना सके, अपनी लाइफ को आगे ले जा सके। जिंदगी का एक पल तो ऐसा हर किसी की लाइफ में है जो दुखद है, और उसी को फील करते हुए हमें हमारी जिम्मेदारी समझ में आई है, उसी को फील करते हुए हम चाहते हैं कि अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदले, एक नई शुरुआत करें, और वो शुरुआत इतनी शानदार हो कि उसका जब लास्ट पॉइंट आए तो हमें हमारा मुकाम मिल जाए। और अगर आप में से भी बहुत सी गृहिणियां अपने उस मुकाम के इंतजार में मेहनत कर रही हैं, तो हम बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे। अगर आप में से कोई फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है और अपने फर्स्ट पेपर को लेकर थोड़ा सा नर्वसनेस में है कि हमारा सिलेबस इतना हुआ है, मैम आपका कितना हो गया है, साथ ही साथ हम कौन सी बुक से पढ़ रहे हैं, कैसे उसे मैनेज कर रहे हैं, आप अपनी स्ट्रेटजी शेयर कीजिए, मैं अपनी करूंगी। तो जल्द ही हम इस पर बात करेंगे कि फर्स्ट पेपर में हम किस तरीके से यहाँ पर टॉपिक सॉल्व करें, कौन कौन से टॉपिक मेरे हो गए हैं और आपका कौन सा टॉपिक अभी पेंडिंग है, हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए, इसके ऊपर भी हम विचार करेंगे। और अपने सेकंड पेपर को लेकर आप बहुत अधिक सजग रहें, उस पर आपको बहुत अच्छे से काम करना है। और अगर आप में से कोई थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहा है तो बहुत कम दिन अब एग्जाम के लिए बचे हैं। लास्ट टाइम बस आपको इतना करना है कि जो भी आपने पढ़ लिया है उस पर आप काम कीजिए। अगर आपको अलग से थर्ड ग्रेड पर कोई बात करनी है तो हम उस पर भी एक बार चर्चा जरूर करेंगे। और अगर आप किसी बिजनेस आइडिया को लेकर के काम कर रही हैं या फिर आप खुद भी यूट्यूब पर आना चाहती हैं, तो किसी भी प्रकार का आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसकी कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा कि हाँ मैम, हमें इससे रिलेटेड भी जानकारी चाहिए कि कैसे हम इस YouTube चैनल को स्टार्ट करें, कैसे इसके ऊपर हम आगे बढ़े, तो हम इस पर भी विचार करेंगे। साथ ही साथ हम बस ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके हमें कुछ ऐसे काम करने हैं जिससे कि हमारा नाम हो जाए, और नाम ऐसा हो जाए कि लेने मात्र से काम हो जाए। सुना होगा कि हम कई बार कहते हैं कि हम उसे जानते हैं, ठीक है, और उसके नाम मात्र से हमारा वहां काम हो जाता है। तो हमें भी हमारे नाम की कुछ ऐसी वैल्यू बनानी है कि जिसे लेने मात्र से हमारा काम हो जाए। तो इस लाइन को आप बहुत अच्छे से समझें कि काम ऐसा करना है कि नाम हो जाए, और नाम ऐसा हो जाए कि लेने मात्र से काम हो जाए। तो प्लीज अपनी खुद की पहचान बनाइए। अपनी पहचान को अगर आप सोचे कि एक दिन में बने तो वो बहुत मुश्किल है, लेकिन एक दिन बनाना आसान है। तो धीरे धीरे हम इस पर काम करेंगे, धीरे धीरे हम अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करेंगे। कल से मैं आपके लिए वो वीडियो शेयर करूंगी जिसमें मेरी पर्सनल लाइफ को भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। थोड़ा थोड़ा ही सही, मैं ज्यादा नहीं करती, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत हिस्सा मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। धीरे धीरे ही हम एक दूसरे को अलग तरीके से मोटिवेट करेंगे ताकि हम अपनी लाइफ में लगातार आगे बढ़ते हुए अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बना सकें। ऑल द बेस्ट।